नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा बड़ी तैयारी में जुट चुके हैं और आज से बिहार की यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा होंगे। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो चुके हैं और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से यूं कहें कि आउट होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे अशोक चौधरी की। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी को अब सफाई देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके मानस पिता हैं, मगर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैप्पी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वहीं आगे हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, अब विपक्ष बड़ा सवाल खड़ा करते दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि बड़ा झोलझाल हुआ है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। विस्तार से तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर आज से निकलेंगे और सियासत गर्म हो चुकी है सर, हलचल तेज हो चुका है। इस यात्रा को चुनाव से पहले किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, सदस्यता अभियान तो सभी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का एकाएक बिहार का दौरा। देखिए, एकाएक नहीं है। उपेंद्र हाँ, कुशवाहा एनडीए फोल्ड के बहुत ही टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टनर हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और देखिए, देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है हमारी बात से, आपको इत्तेफाक रखना भी पड़ेगा। हाँ, क्यों हम बता रहे हैं कि देखिए, उनको राज्यसभा भेजा गया है हाँ, बिल्कुल। एनडीए की तरफ से। इस बार लोकसभा का चुनाव काराकाट से हारने के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनी, उसमें एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और वो कुशवाहा समाज के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी बिहार में क्या, बिहार से बाहर भी उनकी गिनती होती है। तो इस लिहाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से आज से जो यात्रा का आगाज कर रहे हैं, और कहां से कर रहे हैं, वह भी शहीद जगदेव प्रसाद की जो सो धरती कह लीजिए, वहां से अरवल के कुर्था से बिल्कुल वहीं पर वह माल्यार्पण करेंगे और नमन करेंगे। उसके बाद से बिहार की यात्रा पर वह निकल जाएंगे। अरवल से शुरुआत होगी उनकी यात्रा आज से। उसके बाद से अब वह यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ेगी हम थोड़ा बता देते हैं। औरंगाबाद जाएंगे दूसरे दिन, फिर उसके बाद रोहतास जाएंगे, फिर उसके बाद वह भोजपुर जाएंगे। भोजपुर माने उसके बाद, भोजपुर के बाद फिर सारण में जाएंगे। ये उनका फर्स्ट फेज के चुनाव माने जो उनका जो बिहार यात्रा का कार्यक्रम है वह है। और देखिए, कहीं ना कहीं उससे एनडीए की मजबूती होगी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और कई लोग घूम रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के घूमने का कोई अर्थ है, कोई मायने है? और वोट जो उनकी पार्टी लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा समाज के लोगों को, कुशवाहा को इंडिया ब्लॉक महागठबंधन आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था लोकसभा में, तो उसी को वह पार्टने। और उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से जब निकलेंगे और कुर्था से शुरुआत कर रहे हैं, उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंट है, अलग इंपॉर्टेंस है, अलग महत्व है कुर्था का। तो वो एक मैसेज भी वो देंगे वहां से, अमर शहीद जगदेव की धरती से। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक कर एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, लगातार बैठक, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार की राजनीति से आउट दिख रहे हैं। सर, कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव आउट, इसे किस तरीके से देखा जाए? चुनाव से पहले देखिए, मुद्दे कई हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं। देखिए, तेजस्वी इन दिनों निश्चित रूप से बिहार में नहीं है। वो प्रतिपक्ष के नेता है, और उनके ही इलाके में, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में, राघोपुर में बिल्कुल आप देखिए बाढ़ है, और वो जनप्रतिनिधि है, लेकिन वो वहां नहीं है। तो यह सवाल एक बड़ा बनता है। और देखिए, जिस तरीके से
नीतीश कुमार लगातार जो है सो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं। क्या कम्युनिटी किचन की बात हो रही है, जहां पर वो पशुओं के चारा की बात हो रही है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज देने की बात हो रही है, जहां पर और उस पर नीतीश कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग उनका लगा हुआ है, नीतीश कुमार स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसके अलावा देखिए एरियल सर्वे भी नीतीश कुमार पिछले दिनों करते हुए दिखाई पड़े। पटना में भी जो जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ा, वहां पर भी जाकर के वो स्थल का जायजा निरीक्षण लिया, अधिकारियों को वो डायरेक्शन दे रहे हैं। और यही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर भी रिव्यू किया उन्होंने। बिल्कुल, वो उसकी समीक्षा की और बताया कैसे कैसे क्या करना है, कहां पर रात्रि गश्ती बढ़ाना है क्या। तो यह सब तमाम तरह की बात कर रहे हैं। और पिछले दिनों फिर उसके बाद देखिए जहानाबाद गए, जहाना पर देखिए स्वयं सहायता समूह की जो जीविका दीदी, उनके लिए चेक भी दिया। वहां पर जो है सो SC ST और महिला का जो थाना का, वहां पर जाकर के तो वह सब काम कर रहे हैं और एकदम पूरे तरह से मिशन मोड में आकर के काम कर रहे हैं। चुनावी मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ चुके हैं और जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, चुनाव से पहले ही सक्रिय। देखिए सक्रिय हैं। और देखिए यही नहीं, जो नीतीश कुमार एम्स, ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंसेज की बात है, आयुर्विज्ञान संस्थान की बात है, देखिए एक पटना में है, दूसरा दरभंगा में बनने की बात है, उसके लिए जमीन का भी हस्तांतरण कर दिया गया। और ये बड़ी बात है कि जमीन का हस्तांतरण हुआ और जो अंतिम माने वो जमीन था 37.31 एकड़ जमीन का हस्तांतरण आज कर दिया गया। और बाकायदे कागज एम्स के निदेशक को व विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, बिहार सरकार की ओर से उनको सौंप दिया गया एम्स के डायरेक्टर को। बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा तोहफा। 2 एम्स हो जाएगा बिहार में, आप समझ लीजिए कि वो। और एक तरह से कहा जाए उसमें JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वह भी इसके लिए माने प्रयत्नशील थे। और निश्चित रूप से एक मिथिलांचल कह लीजिए, दरभंगा कह लीजिए, एक हेल्थ के सेक्टर में आपको एक बड़ा मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होगा और ये हब माना जाएगा हेल्थ के सेक्टर के लिए दरभंगा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास कहे जाने वाले बेहद ही करीबी मंत्री अशोक चौधरी को सफाई देनी पड़ रही है, मगर मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके मानस पिता हैं। मगर आखिर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? सियासत गर्म है, देखिए हलचल तेज है, तंज भी कसा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मगर हम रवि सर से जानना चाहेंगे, सर अचानक क्या हो गया कि मंत्री अशोक चौधरी को खुलकर कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है? देखिए अशोक चौधरी निश्चित रूप से नीतीश का जो थिंक टैंक है, नीतीश कुमार के जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष में, उनके वह कोर टीम में है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और वो एक जो किचन कैबिनेट की हम लोग बात करते हैं, वो उसमें कोई भी अच्छा बुरा जो भी पॉलिसी बनता है, जो भी है जनहित में पॉलिसी बनाने में, उसमें अशोक चौधरी की उसमें भूमिका होती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो वो अशोक चौधरी ने एक्स पर लिखा था, वो पोस्ट किया, वो जो बात कही कि, तो वो उसके बाद से ही पूरा लगता है कि जैसे राजनीतिक भूचाल और उनकी पार्टी के ही की ओर से कहा जाने लगा कि यह, तो देखिए वह किसको कह रहे हैं, या आप कैसे पहले से या आप सोच सकते हैं कि वो किसको उन्होंने लिखा और क्या लिखा बगैर नाम लिखे हो। देखिए कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति कुछ बात सांकेतिक भाषा में कहता है, तो अशोक चौधरी ने सांकेतिक भाषा में ही किसी को कहा है और किसको कहा है, यह बात देखिए वह लिखने वाले वो है, लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं कहा है। नीतीश कुमार की एक ठीक कह रहे हैं कि हम उनके मानस पिता हैं। और वही नहीं, आप ऐसे समझिए कि अशोक चौधरी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, न वो विधायक थे, न वो विधान परिषद के सदस्य थे। वो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बना करके रखा, यह एक अपने आप में देश के स्तर पर एक मिसाल है। तो वैसे व्यक्ति के लिए अशोक चौधरी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वह बहुत संवेदनशील है और राजनीति के बारे में बेहतर ढंग से समझते हैं। और वो देखिए राजनीति में तो घेरने की कवायद होती है, तो वह अगर कुछ लिख दिया तो कई लोग, आप हर व्यक्ति को, एक एक आदमी को आप खुश तो नहीं रख सकते, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर। बिल्कुल तो वो ऐसे में निश्चित रूप से कुछ लोग तो चाहते हैं कि मौके की तलाश में रहते हैं कि कुछ सही बात को भी गलत ढंग से परोस दिया जाए, पेश कर दिया जाए आम आवाम के बीच में, सो दैट की एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। मंत्री अशोक चौधरी ने भी आपकी बातों को ही कहा, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि दूरियां
उत्पन्न हो, पैदा हो। देखिए अशोक चौधरी क्या बोलते हैं वह उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हम जो देख रहे हैं हम वही बात कह रहे हैं। ये अशोक चौधरी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम वही देख और समझ रहे हैं कि अशोक चौधरी ने जो बात लिखा उसको ट्विस्ट करके, उसको तोड़ मरोड़ करके समझना और समझाया जा रहा है, बिल्कुल, कि वह कहीं बैकफुट पर चले आए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अशोक चौधरी कोई गलत बात नहीं कहा, उन्होंने वही बात कहा। और किसके लिए कहा यह तो पब्लिक डोमेन में है। पर मुकेश सहनी निशाना साध रहे सर। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें हैप्पी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और सबसे अहम बात, चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम जैसे युवाओं को बागडोर सौंप देनी चाहिए। इनके बयान को कैसे देखा जाए? देखिए मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह निश्चित रूप से वो इंडिया ब्लॉक में है, हाँ। वो महागठबंधन में है, वो एनडीए में वो है नहीं। हाँ। तो इस परिस्थिति में वह जो उनकी जो सलाह है, वह जो कह रहे हैं हाँ। कि उनको हैप्पी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो हैप्पी रिटायरमेंट ले लेंगे तो वो क्या उनके जगह पर मुकेश सहनी आ जाएंगे क्या? वो तो पार्ट एंड पार्सल भी नहीं है एनडीए में। तो यह देखिए यह सब यही इसी राजनीति इसी को कहते हैं, और यही राजनीति है कि थोड़ा सा किसी को मिला नहीं। और वही अशोक चौधरी भी कहीं ना कहीं जो देखिए वही कहते हैं कि हर आदमी इस तरह से तोड़ मरोड़ के किसी बात को कहना। और ये अब देखिए ये क्या अब देखिए सब जगह अब ये चल रहा है कि देखिए अशोक चौधरी के साथ हाय मुकेश सहनी। हाँ। अभी देखिए इस तरह की बात। तो ये देखिए पॉलिटिकल खेल यही है, यही गिमिक है, यही में खेल को समझना और समझाने की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए मुकेश सहनी का देखिए वो ठीक है, वो चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं, वो कसे, वो दूसरे विपक्ष के हैं, वो एक पार्ट एंड पार्सल नहीं है एनडीए में। तो इसलिए हाँ एक बात मुकेश सहनी अपनी पार्टी की बात करें कि 243 सीट पर उनकी तैयारी होगी। बिल्कुल, तो 243 सीटों पर बिल्कुल 243 पर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करना ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन वह 243 में तैयारी करेंगे तो वह फिर क्या इंडिया ब्लॉक में और महागठबंधन में जो बात है वह कैसे होगा? वह तो तेजस्वी यादव जो उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता है, माने उनके गठबंधन, उनके अलायंस के इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, उनसे उनको बात करनी होगी तभी 243 पर। हाँ 243 पर इस लिहाज से तैयारी करके मुकेश सहनी कर रहे होंगे कि हम लोग इतनी चीज जो मजबूत हमको मने मिलेगी उस पर हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल, और उससे इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को फायदा होगा चुनाव के दौरान। तो वह ठीक है, वो सब तो पॉलिटिकल भाषा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे अहम और सबसे मुख्य विषय जिसको लेकर अब प्रश्न खड़े हो गए हैं, सवाल उठ रहा है, सवाल विपक्ष ने उठाया है, तत्काल बंद कीजिए, रोक लगाइए। देखिए यह भी कहा जा रहा है कि बड़ा घालमेल है, कार्रवाई नहीं हो रही है, मंत्री दिलीप जायसवाल को एक्शन लेना होगा, मोटेशन की भी बातें हैं। देखिए सर लैंड सर्वे को लेकर अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे राजद हो या फिर सीपीआई एमएल के नेता हो, चीख चीख कर कह रहे हैं कि बड़ा घालमेल है, मोटेशन नहीं हो पा रहा है, कई बिंदुओं पर सरकार को सोचना होगा। सर लैंड सर्वे को लेकर के 3 महीने का वक्त कैसे देखा जाए? देखिए लैंड सर्वे जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है उसमें मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ कह दिया 3 महीने का समय दिया है, आप अपना दस्तावेज जुगाड़ कर लीजिए, सब कुछ अपना करिए। और नंबर 1, नंबर 2 बात, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है विभाग की ओर से। अगर यदि किसी को कोई परेशानी हो तो आप टोल फ्री नंबर पर चले जाइए। लाइव सिटीज बराबर लगातार जो है सो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो भी जानकारी दी जा रही है, उसकी अद्यतन जानकारी लाइव सिटीज के वीडियो में मिल रही है आपको। तो टोल फ्री नंबर भी हम लोगों ने बताया है। अब देखिए उसके बाद एसएमएस अलर्ट की भी बात कही जा रही है, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट सेवा की व्यवस्था की है और उसको चुनना होगा आपको जमाबंदी के लिए। कैसे कैसे एसएमएस अलर्ट मिलेगा, क्या करना होगा, यह सब भी है। और अगर आप किसी संबंधित प्लॉट पर एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्लॉट के सामने दिए गए विकल्प पर टिक लगाइए। जमाबंदी के सभी प्लॉट पर एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करने के लिए टिक लगाना करें और प्रोसीड बटन को क्लिक करें। यही है। अब आप मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपकी जमाबंदी के प्लॉट खेसरा पर एसएमएस अलर्ट सेवा दर्ज कर ली जाएगी। देखिए अब
अब आप क्या चाहते हैं? अब लोग क्या चाहते हैं? सब कुछ डिजिटलाइज करने के लिए आपको 3 महीने का समय, SMS अलर्ट, टोल फ्री नंबर, बजाते स्टेप बाय स्टेप 8 तरह के, और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, स्पष्टता के साथ तो सब चीज। स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान और बेहाल हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, स्मार्ट मीटर निश्चित रूप से एक परेशानी का सबब है। हाँ। इसमें आप कोई इनकार नहीं कर सकते, बार बार हम लोग कह रहे हैं। और देखिए, बहुत जल्दी उसका टैरिफ भाग रहा है, रात में बिजली गुल हो जा रही है, लोग परेशान हो जा रहे हैं। अब देखिए, एसेंशियल सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप नहीं काट सकते। उतने देर में किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाए घर के अंदर कोई, तो वो फिर क्या, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो देखिए, निश्चित रूप से, और सब लोग मोबाइल फ्रेंडली जो ऐप है बिजली बोर्ड का, उससे जो है सो फ्रेंडली नहीं है। तो इसके लिए भी, और जो मोबाइल चलाते हैं उसको भी रिचार्ज करना पड़ेगा, मीटर को भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यह सब एक समस्या है, और यही शहर से लेकर के गांव तक है तौबा मचा हुआ है, और कई जगहों पर बवाल भी हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है इसका। तो ये निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, और संवेदनशील। और देखिए, अगर आपको नहीं हो तो जैसे तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे, 200 मीटर यूनिट जो है सो फ्री देंगे, तो फिर उस तरह से फ्री करिए 200 यूनिट। तो ये सब बात है। देखिए, जाते जाते बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवाओं के लिए यूं कहे कि तोहफा तोहफा तोहफा, 1,000 रुपया हर महीने। रवि सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगार युवाओं को बिहार में 1,000 रुपया दे रहे हैं, सुना है? बिल्कुल सही है, और वो 24 महीने तक आपको मिलेगा। 24 महीने तक, 2 साल, 1,000 रुपए आपको मिलेंगे। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 12th पास आपको होना चाहिए। अच्छा, 12वीं पास? 12वीं पास होना चाहिए, और आपके जिले में जहां पर DRCC है, वहां जाकर के आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, 3-4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो सर्टिफिकेट वो लेकर के जाइए, आपको इनरोल हो जाइएगा। आपको जिस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, उसी तरह से सेम प्रोसेस, और ये बेहतरीन, और उसमें आपका सेल्फ माने आपको डेवलपमेंट के लिए। अब तक किसी को मिला? हाँ, मिला है। पूर्णिया में जो है सो अब तक 7400 युवाओं को यह लाभ मिला है, 1,000 रुपए का। 7400 बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल गया? लाभ मिला है वहां से, और ये बड़ी बात है। और देखिए, नीतीश सरकार जो है सो लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि युवा को, देखिए, बेरोजगार है तो वो उसको किस तरीके से हमको डेवलप करना है, वो आप 1,000 रुपया मिलेगा तो आपको जो है सो पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको लेकर के दूसरे काम में उसको इन्वेस्ट कर देना है। आप पढ़िए, अपना सेल्फ प्रमोशन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आप सेल्फ स्किल के लिए आप जो है सो उस पैसे का इस्तेमाल करिए। इंग्लिश, हिंदी, जो भी, उर्दू, जो भी आप जानते हैं उसके लिए, उसके आप जानकार बनिए और पढ़िए। आप देखिए, आपके लिए सरकार आपके लिए मदद करने तैयार है। बेशक। तो हमने आपको बताया बिहार की सियासत को लेकर के ये तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।